नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आमतौर पर मैं आपको कोई मर्डर मिस्ट्री सुनाता हूं, कत्ल के ऐसे मामलों के बारे में बताता हूं जिसमें पुलिस ने बहुत मुश्किल से तफ्तीश करके गुनहगारों को पकड़ा होता है। लेकिन आज एक ऐसे वाकये के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसमें 2 महीने के एक छोटे से बच्चे की जिंदगी दांव पर थी और पुलिस ने बहुत ही समझदारी दिखाते हुए उस बच्चे की जिंदगी बचाई। 2 महीने का एक छोटा सा बच्चा, उससे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये बात सुनते ही आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। मेरे मन में भी ये सवाल था। लेकिन जब मैंने ये पूरी कहानी सुनी, समझी, इसको पढ़ा, तो मुझे बात समझ में आई कि वाकई ये दुनिया कितनी अजीब है, जिसमें कोई बालिग इंसान जो है वो दुश्मनों के रडार पर या दुश्मनों के टारगेट पर हो सकता है, लेकिन 2 महीने का एक छोटा सा बच्चा भी हो सकता है। इसलिए सावधानी और हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये घटना जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली में एक लोकेलिटी है अमर कॉलोनी, और अमर कॉलोनी में एक और सब लोकेलिटी है जिसे कहते हैं गढ़ी मोहल्ला। तो इस गढ़ी मोहल्ले के रहने वाले पति पत्नी यानी एक दंपत्ति 10 नवंबर की शाम को भागे भागे हैरान परेशान अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और पुलिस के पास आते ही ये फूट फूट कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि उनके 2 महीने के छोटे से बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया है। ये सुनते ही पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार 2 महीने के बच्चे को कोई कैसे अगवा कर सकता है, और माँ यहाँ खुद खड़ी है, क्या माँ ने देखा नहीं उसके बच्चे को कोई लेकर चल गया? तो ये सारी बातें पुलिस को भी परेशान कर रही थी। पुलिस ने पूछा, पानी पिलाया, पुलिस ने पूछा कि अच्छा बताओ कैसे, ये पूरी बात क्या है, तफसील से बताओ। तो इस पति पत्नी ने जो कहानी पुलिस को सुनाई वो कुछ यूं है। महिला का ये कहना था कि उनके घर में एक महिला आती जाती है, और वो उस महिला ने खुद को जो है एक एनजीओ से जुड़ा हुआ बताया है, और उसका ये कहना है कि वो जो नई माएँ होती हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनकी मदद करने वाले एक संस्था के साथ जुड़ी हुई है, और वो जच्चा बच्चा की मदद करने वाले एनजीओ की मेंबर है। कोई भी ज़रूरत अगर उसे अपने लिए या बच्चे के लिए होती है तो वो इसमें उसकी मदद कर सकती है। इस महिला का ये भी कहना था कि जब वो इस बच्चे के जन्म के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती थी, उसी समय हॉस्पिटल में वो महिला इनके पास विजिट करने आती थी, मिलती जुलती थी, और इसके अलावा दूसरी महिलाओं से भी मिलती थी और बताती थी कि वो एनजीओ की मेंबर है और सारी इस तरह की माँओं की वो मदद करती है। उसी समय से उस एनजीओ वाली महिला के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी, और तब से जब इस बच्चे का जन्म हो गया और जन्म होने के बाद 2 महीने का वक्त गुजर गया, वो महिला इनके घर आती जाती रहती थी। यहां तक तो पूरी बात साफ थी। लेकिन 10 नवंबर को इस कहानी में, इस पूरे सिलसिले में एक मेजर ट्विस्ट आया। हुआ ये कि 10 नवंबर की शाम को तकरीबन 4 बजे वो एनजीओ वाली महिला इनके घर आई, और घर आने के बाद उसने कहा कि वो बच्चे को कुछ देर तक अपने साथ खिलाना चाहती है और घुमा कर लाना चाहती है मोहल्ले में। तो माँ पिताजी इसके लिए तैयार तो नहीं थे, लेकिन चूंकि उस महिला को जानते थे और महिला बहुत प्यार से जिद कर रही थी, तो माँ ने अपना बच्चा उस महिला को सौंप दिया कुछ देर के लिए, और महिला बच्चे को लेकर बाहर खिलाने और घुमाने के लिए चली गई। लेकिन माँ का दिल था, तो उसने क्या किया, वो जो महिला है उसने 21 साल की उसकी एक भांजी भी वहीं पर थी, घर में मौजूद थी। उसने उस भांजी को, रितु जिसका नाम है, उसको कहा कि अच्छा रितु बेटा तू भी साथ में चले जाओ ज़रा इनके साथ, और ये मोहल्ले में जहाँ भी घूम रही है आंटी के साथ घूमो, और फिर आंटी को और फिर बेबी को लेकर वापस चले आना। अब रितु भी साथ साथ उस एनजीओ वाली महिला के बाहर चली आई। इसके बाद इस महिला का और उसके पति का ये कहना था 10 नवंबर की शाम को 4 से 4:30 बजे के दरमियान ये तीनों घर से बाहर निकले, एनजीओ वाली महिला, उनका छोटा सा बेबी और रितु, और इसके बाद से वो तीनों जो है लौट कर नहीं आए हैं और वो बहुत परेशान हैं। ये बात सुनते ही पुलिस भी जो है, जैसा मैंने आपको बताया, वो भी तनाव में आ गई पुलिस की टीम। लेकिन और इसलिए भी तनाव में आ गई क्योंकि 2 साल के एक छोटे से बच्चे के अपहरण का मामला था, और साथ में एक लड़की भी थी 21 साल की, जो वो लड़की भी गायब थी। इसी बीच पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करने के लिए इस पीड़ित माँ बाप से पूछताछ कर रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की तैयारी कर रही थी, तब तक इस मामले में एक और टर्न आया। हुआ ये कि जो 21 साल की भांजी थी रितु, उसने कुछ घंटों के बाद इनको फ़ोन किया, बच्चे के माँ बाप को, और फ़ोन करके ये बताया कि
जो आंटी साथ में आई थी वो बेबी को लेकर कहीं भाग गई है। मैं गाज़ियाबाद में हूँ और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो जब बच्चे के माँ बाप ने पूछा कि ठीक से बताओ, पूरी कहानी शुरू से बताओ क्या हुआ, तो 21 साल की रितु ने वो पूरी कहानी नैरेट की, जो बताई वो मैं आपको बताता हूँ। रितु का ये कहना था कि गली से निकलने के बाद जब वो थोड़ी दूर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि आंटी एक स्विफ्ट कार में बैठी बच्चे को लेकर, और जब वो पूछती रही कि भाई बच्चे को लेकर आप कहाँ जा रही हैं, तो आंटी ने मुझे भी कहा कि तुम भी कार में बैठ जाओ, और मैं चूंकि बच्चे को छोड़ नहीं सकती तो मैं भी गाड़ी में बैठी। और उसके बाद आंटी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन काफ़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को गाज़ियाबाद के एक ट्रैफिक राउंड अबाउट यानी चौराहे के पास पाया। ये बात रितु ने बताया, और रितु ने यह कहा कि इसके बाद मुझे नहीं पता कि आंटी कहाँ गई और किसके साथ गई, बेबी हमारा कहाँ है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस को इस मामले में पहला क्लू या पहली लीड मिली। पुलिस ने किया ये कि गढ़ी मोहल्ले के पास जिस जगह से बच्चे को लेकर स्विफ्ट कार में वो महिला गायब हुई थी, वहाँ से लेकर गाज़ियाबाद तक का जो पूरा रूट बनता है, उस पूरे रूट की मैपिंग करने के बाद सीसीटीवी फुटेज की माइन्यूटली चेकिंग पुलिस ने शुरू की। और ये सब कुछ युद्ध स्तर पर चल रहा था, क्योंकि किडनैपिंग के मामले में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, किडनैप किए गए शख्स की ज़िंदगी पर खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जब जांच शुरू की तो थोड़ी ही कोशिश के बाद पुलिस को उस स्विफ्ट कार को आइडेंटिफाई करने में कामयाबी मिल गई, जिस स्विफ्ट कार में महिला बच्चे को लेकर अगवा करके फरार हुई थी। उस स्विफ्ट कार का नंबर भी पुलिस को मिल गया, और फाइनली उसी नंबर की बदौलत जो है पुलिस ने गाजियाबाद में छापेमारी की, और छापेमारी करने के बाद पुलिस उस मकान तक जा पहुंची जिस मकान में रहने वाली महिला जो है बच्चे को लेकर फरार हुई थी। लेकिन यहाँ पुलिस को झटका लगा। झटका ये लगा कि उस मकान में न तो महिला थी न बच्चा था, कोई नहीं था, बल्कि वो मकान बंद था। अब पुलिस की जो कोशिश है वो यहाँ पर फेल हो गई, लेकिन पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और बच्चे के माँ बाप को भी भरोसा दिया कि वो हौसला रखें, वो पूरी ताकत लगाकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बच्चे को भी जिंदा सही सलामत बरामद करेंगे। बहरहाल बच्चे के माँ बाप के पास इंतजार करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब पुलिस जो है ये पता लगाने लगी, महिला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने लगी। पुलिस को मुखबिरों के जरिए ये बात पता चली कि अगले दिन 10 तारीख की ये घटना है, 11 नवंबर की शाम को वो महिला दिल्ली के ही कोटला मुबारकपुर इलाके में किसी से मिलने आने वाली है। ये बात जब पुलिस को पता चली तो पुलिस ने कोटला मुबारकपुर में ट्रैप लगाया, जाल बिछाया और इंतजार करती रही कि कब वो महिला आए और फिर उसे पकड़ा जाए। इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही और पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन थी। वो महिला उस 2 महीने के छोटे से बच्चे को गोद में लेकर कोटला मुबारकपुर में एक पर्टिकुलर जगह पर जैसे ही उतरी गाड़ी से मिलने के लिए, चारों तरफ से सादे लिबास में मौजूद पुलिस वालों ने महिला को घेर लिया। उसे वहीं काबू किया गया, पकड़ा गया और उसके पास से वो दूध मुहा बच्चा 2 महीने का उसे सही सलामत पुलिस ने बरामद कर लिया। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और उस बच्चे के माँ बाप को भी बता दिया गया कि आपका बच्चा हमने सकुशल बरामद कर लिया है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब पुलिस ये पता करना चाहती थी कि आखिर साजिश क्या है, आखिर माजरा क्या है, क्यों इस 2 महीने के बच्चे को किडनैप किया गया। तो पुलिस ने जब आरोपी महिला से, किडनैपिंग करने वाली महिला से जब इसके बारे में पूछा तो एक रोंगटे खड़े करने वाली और अविश्वसनीय सी कहानी सामने आई। इस महिला ने बताया कि अब से कुछ महीने पहले उसके पिता की मौत हो गई थी और पिता की मौत के बाद से ही वो लगातार बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। जब वो अपने पिता के क्रिमेशन के लिए यानी अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट में मौजूद थी, तब वहाँ किसी से उसकी बातचीत हो रहे थे और उसने ये बताया था कि उसी जेंडर का यानी उसी लिंग का अगर कोई छोटा सा बच्चा, इन्फेंट या जिसे हम कहते हैं ना कि बिल्कुल मासूम बच्चा, अगर वो कहीं से अरेंज करे और उस छोटे से बच्चे की नरबली दे, उसकी जान ले ले, उसका गला काट दे, तब उसके बुजुर्ग पिता जिसकी मौत हो चुकी है और जिसका क्रिमेशन हो रहा है, जिसकी लाश जो है वो, जिसका अग्नि संस्कार कर दिया गया, जला दिया गया, वो बुजुर्ग पिता फिर से जिंदा हो उठेंगे। इस बात पर कौन यकीन करेगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब मति मारी जाती है और इंसान डिप्रेशन में होता है तो वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है। इस महिला की हालत वही थी। उसने किसी ऐसे ही पाखंडी या तांत्रिक या उस शमशान घाट में मिलने वाले किसी भी
मैं कहूँगा नामुराद शख्स की ये झूठी सच्ची कहानी पर वो यकीन कर गई, और यकीन करने के बाद से वो लगातार जो है किसी बच्चे की तलाश में थी, और यही तलाश ही थी जो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल तक लेकर गई, जहाँ से उसने साजिश रचने की शुरुआत की, खुद को इंट्रोड्यूस किया एनजीओ मेंबर बताते हुए, और फिर वहाँ से उसने इस बच्चे को किडनैप किया अमर कॉलोनी से, और फिर किडनैप करने के बाद वो नरबली देने की तैयारी कर रही थी कोटला मुबारकपुर में। इसी सिलसिले में वो किसी से मिलने आई थी, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद और अपने इरादे में कामयाब होती, पुलिस ने सकुशल बच्चे को रिकवर कर लिया। अब पुलिस इस मामले की और जांच कर रही है। महिला जो मेन कल्प्रिट है उसे तो पुलिस ने पकड़ ही लिया है। इस मामले में महिला के साथ और कौन से लोग शामिल हैं उसके बारे में भी पुलिस पता लगा रही है, और उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस कड़ी सज़ा दिलाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और ये आज की पूरी कहानी है। अब बात कल पूछे गए सवाल के जवाब की। कल मैंने ये पूछा था कि वो कौन सा उपन्यास है जिसमें ई शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसका जवाब ये है कि अमेरिकन ऑथर अर्नेस्ट विंसेंट राइट ने गैट्सबी नाम का एक उपन्यास लिखा था, और ये 50,000 शब्दों का उपन्यास था। इस उपन्यास में उन्होंने ई शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। इसके साथ मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं। एक और फ्रेंच ऑथर थे जिनका नाम है जॉर्ज पेरेक। इन्होंने भी एक उपन्यास लिखा, फ्रेंच उपन्यास, और उस उपन्यास में भी इन्होंने ई शब्द का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये अपने आप में एक यूनिक और अजीब सी बात है कि पूरी की पूरी कहानी, राम कहानी कोई लिख डाले और उसमें एक पर्टिकुलर अक्षर या शब्द का इस्तेमाल ही ना हो। तो ई अक्षर का यानी लेटर का इन दोनों ही उपन्यासों में कभी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। इस सवाल का सही जवाब जो है हमारे दर्शक प्रदीप कुमार हैं, उन्होंने सबसे पहले दिया। तो इसीलिए प्रदीप कुमार जी का नाम मैं खास तौर पर मेंशन कर रहा हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उनका। संतोष और प्राची ने एक और मार्के की बात बताई है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी पर्टिकुलर लेटर का प्रयोग न किया जाए उसे लिपोग्राम कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इनोवेटिव और अच्छी जानकारी है। मुझे लगा कि इसी बहाने आपसे वो भी साझा करूं। अब सवाल कल का। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं। वो कौन सा जीव है जिसका खून पारदर्शी होता है? वो कौन सा स्पीसीज है जिसका ब्लड ट्रांसपेरेंट होता है? प्लीज इसका जवाब आप बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूं जो आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में किए थे। सतनाम सिंह जी कमेंट्स और साथ में आप लोगों का नाम भी। सतनाम सिंह जी का कमेंट आया है। संतोष प्राची जी का जिक्र तो मैंने किया ही। आईडी नकली है, आईडी नकली है के नाम से इन्होंने किया है, और लेकिन इन्होंने जवाब दिया है गैट्सबे नोवेल बाय अर्नेस्ट विंसेंट राइट। श्रीकांत बी इन्होंने अपना नाम लिखा है। चलिए श्रीकांत जी बहुत धन्यवाद आपका। डायना स्टार इन्होंने भी जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। मिस्टर कोमिकल के नाम से एक आईडी है। आसिफ खान, राहुल दांगी, रचना बिष्ट, सुमन शर्मा, हेमंत रावते, अली इमरान, शशि प्रताप, ज्योति राणा, फनी ब्लॉग्स, विजेंद्र सिंह, आयुष मालधुरे, विंसी कारपेंटर। इन्होंने कहा है कि इंग्लिश में भी जो है उस सवाल को मैं दोहराने की कोशिश करूं क्योंकि उन्हें कई हिंदी के वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं। तो इस बार कंप्लीट इंग्लिश तो नहीं विंसी जी, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि उसके जो मेन वर्ड्स है उसको ट्रांसलेट करके आपको बताऊं। होपफुली कि आप मेरा ये सवाल ज़रूर समझ पाएंगी। माइंड मसल के नाम से एक आईडी है। इशिता यादव, कार्तिक कुमार, प्रभाती नंदन नायक, प्रवीण कुमार जी, नीलम शुक्ला, लाजवाब के नाम से एक आईडी है। लिटिल रेन ड्रॉप्स, आप रेगुलर कमेंट करती हैं और मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। माधव वाघ जी इन्होंने भी कमेंट किया है। इन्होंने एक दिलचस्प सवाल पूछा, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग इसका भी जवाब दे पाए तो बढ़िया। इन्होंने लिखा है कि रेलवे की पटरी के नीचे पत्थर कंकड़ क्यों बिछाए जाते हैं, सीमेंट की ढलाई क्यों नहीं की जाती है? तो ये एक इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। आप में से अगर कोई इंजीनियर हो तो होपफुली इसका जवाब आप दे पाएंगे। मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ ढलाई नहीं की जाती और कंकड़ पत्थर बिछाए जाते हैं। आप बता सकते हैं बेहतर, अगर कोई दर्शक तो बहुत बढ़िया रहेगा। शंकर लाल विश्नोई जी, आसिफ खान, मोहित सोनी, मनोज गुप्ता, रीना शर्मा, पूनम, प्रदीप भाम्बू जी, गौतम मसीह, दीपक निकम, आत्मबिक, नहीं आई एम सॉरी, अमिताभ के कुमार इन्होंने, इनकी आईडी है। अशोका योगीराज, विघ्नेश पाटिल, कृष्ण नेहरा और कुलदीप
वर्मा। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन जाहिर है सारे लोगों के नाम और कमेंट तो मैं पढ़ नहीं सकता एट वन गो। तो प्लीज़ आप इसी तरह कमेंट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और मेरे वीडियोज़ मेरे इस प्रोग्राम में लगातार आते रहें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।